अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लर्न इजी अलजबरा यानी कि आसान अलजबरा हम लोग सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके मैथ के जो बेसिक अलजबरे के स्टार्ट है उससे स्टार्ट करवाऊँगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी अलामतें यानी कि बेसिक इसका कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ़र्ज़ किया x इज़ इक्वल है 1 के, y इज़ इक्वल है 1 के। इसके जितने भी मेथड हैं इसको हम लोग अंग्रेज़ी के जितने हरूफ हैं ना उसको हम लोग अलजबरे में x के बराबर यानी कि x को 1 के बराबर समझते हैं, y को 1 के बराबर, उसके बाद a b c ये सब अलामतें हम लोग 1 के बराबर समझते हैं। और उसके बाद जो इसकी बेसिक यानी कि स्टार्ट होती है ये होती है प्लस इज़ इक्वल है प्लस के, माइनस इज़ इक्वल है प्लस के, प्लस माइनस इज़ इक्वल है माइनस के, और माइनस प्लस इक्वल है माइनस के। ये इसका बेस है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और ये हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी कि हम लोग सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं s इज़ इक्वल है 1 के, y इज़ इक्वल है 1 के, a b c जितने भी हरूफ है वो सब हम लोग 1 के बराबर समझते हैं। और इसकी हमेशा जब हम लोग इसकी सादा तजज़ी करते हैं उसके लिए जब तक हम लोगों को इसकी अलामतों का पता नहीं होगा, या जब हम लोग जमा करते हैं या माइनस करते हैं, जब तक हम लोगों को इनकी अलामतों के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कभी भी इसको हल नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें हैं प्लस इज़ इक्वल है प्लस के, माइनस और माइनस होता है प्लस के, और प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस के, और माइनस प्लस होता है हमेशा माइनस के। जब भी हम लोग ये सवाल करेंगे तो हम लोग हमेशा इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो हमारी बेस शुरू से स्टार्ट सही होगा। अगर हम लोगों को इन्हीं चीज़ों की समझ नहीं ना आएगी तो हमारा कभी भी अलजबरा हो ही नहीं सकता हल। यानी कि सादी तजज़ी में या फैक्टराइजेशन में यही अलामतों का यूज़ होता है। आगे जो इसका प्रोसीजर होता है बाद में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जो हम लोग फार्मूला करते हैं वो एक अलग है, लेकिन जो बेस फैक्टराइजेशन की है वो हमेशा इस पे स्टार्ट होती है, इस पे ख़त्म होती है। जब तक हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होगा तब तक हल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो ये रकम तो हमने हल करनी है। फ़र्ज़ किया x की 2 जमा 2x जमा 2 हो, और आगे हम लोग इसको करेंगे हल x माइनस 1, यानी कि इसको हम लोग इसके साथ क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड का मतलब होता है प्लस करना। तो इसका आ गया हमारे पास x की 2 प्लस 2x प्लस 2 x माइनस 1। तो ये x का 2 वैसे आ गया, ये जमा की अलामत इसके साथ आ गई, क्योंकि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ हमेशा जमा की ही अलामत होती है। x के साथ जिस रकम के साथ कोई अलामत नहीं होती उसका मतलब है कि हमेशा इसकी जमा ही की अलामत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस की अलामत आ गई, 2 और 1 क्या बन जाएगा 3, और 2 और में से 1 गए तो पीछे रह जाएगा, ये जमा की अलामत है, बड़ी अलामत के साथ प्लस है। तो 2 में से 1 निकाला तो जमा हमारे पास 1 आना है। अगर ये बड़ी अलामत के साथ हमारे पास माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आना है, लेकिन यहाँ पर अब प्लस है तो प्लस में से -1 निकाला तो पीछे 1 बचा, और अलामत कौन सी आई प्लस की, क्योंकि बड़ी अलामत के साथ प्लस है।